नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस। मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा। आज हम लोग एक ड्रेन का एस्टिमेट करने वाले हैं। ओपन ड्रेन यानी जिसका कवर नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग को समझ लेते हैं। जैसा कि आप अभी ये देख रहे हैं ड्राइंग, ये ड्रेन 300 बाई 400 है, यानी इसका अंदर वाला जो विड्थ है वो 300 है और जो डेप्थ है वो 400 है। डेप्थ के ऊपर यानी जो ब्रिक वर्क रहेगा इसके ऊपर ये कोपिंग है। कोपिंग का डेप्थ 50 mm है और पीसीसी इसके नीचे पीसीसी है। पीसीसी का डेप्थ 75 mm है और जो विड्थ होगा वो 850 है। ब्रिक वॉल 200 है, इधर 200 है। ये ड्राइंग आप समझ रहे हैं। इसी का समराइज करके नीचे लिखा गया है पीसीसी 14875 mm थिकनेस में रहेगा। जो ये आप देख रहे हैं ये है पीसीसी। दूसरा है इनर विड्थ 300 mm, यानी अंदर अंदर का जो विड्थ रहेगा, जो चौड़ाई रहेगा वो 300 mm रहेगा। उसके बाद वॉल थिकनेस 200 mm, जो वॉल ये खड़ा है, ये दोनों जो वॉल खड़ा है इसका विड्थ 200 mm है। फिर हाइट की बात करें तो ड्रेन का हाइट 400 mm है, यानी पीसीसी के टॉप से लेके कोपिंग के बॉटम तक 400 mm है। फिर कोपिंग की बात करें 50 mm है। 1:3:6 का कोपिंग रहेगा। तो अभी हमने ड्राइंग को अच्छा तरह से समझ लिया है। हमें एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन से आइटम का आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा ये हम समझ लेते हैं, फिर हम एक एक आइटम का एस्टिमेटिंग करेंगे। इस तरह का आप भी चाहे तो ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं जिसमें सीरियल नंबर आएगा, 1 2 3 7 आइटम है और ये डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर ये यूनिट, कौन से आइटम पे कौन सा यूनिट अप्लाइड होगा ये मैंने यूनिट लिख दिया है। और यहाँ पे क्वांटिटी है, यानी जैसे जैसे क्वांटिटी आएगा हम इधर क्वांटिटी भरते जाएंगे। फिर रेट की बात आएगी तो रेट आपने स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सीपीडब्ल्यूडी, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस या रेलवे, सबका अपना एसएसआर होता है, अपना रेट होता है। वो रेट अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एस्टिमेशन का काम सबका एक जैसे ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। सबका एक तरह ही एस्टिमेशन होता है। बस रेट जैसा आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा उस हिसाब से रेट चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने केवल एक्सकवेशन लिखा है, लेकिन वही अगर आप सॉफ्ट रॉक में एक्सकवेशन करते हैं, हार्ड रॉक में एक्सकवेशन करते हैं या सॉइल में करते हैं, कहां पे आप एक्सकवेशन करते हैं उसके हिसाब से रेट चेंज हो जाएगा। फिर पीसीसी मैंने 148 लिखा है, हो सकता है आप 1510 कर रहे हैं या 136 कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से रेट चेंज हो जाएगा, लेकिन एस्टिमेशन का काम ऐसा ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। पहला आइटम हो गया एक्सकवेशन, इसमें हम जो यूनिट लगाएंगे वो क्यूबिक मीटर होगा। दूसरा आइटम पीसीसी 148, जो ये पीसीसी है, ये पीसीसी 148 स्क्वायर मीटर इसका यूनिट हमने लिया है। ब्रिक वर्क को क्यूबिक मीटर, ये जो ब्रिक वर्क है ब्रिक का, या आप चाहे तो पीसीसी ब्लॉक का भी आप ये वॉल बना सकते हैं, लेकिन एस्टिमेशन ऐसा ही होगा। एस्टिमेशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो ब्रिक वर्क के लिए यूनिट मैंने क्यूबिक मीटर लिया है। फिर कोपिंग करेंगे, इसके ऊपर ये दोनों आप देख रहे हैं ये कोपिंग है। कोपिंग का यूनिट भी मैंने स्क्वायर मीटर लिया है। 1:3:6 का हम कोपिंग करने वाले हैं। प्लास्टर 1:4 का 10 mm लेने वाले हैं स्क्वायर मीटर। प्लास्टर कहां कहां करेंगे, ये जो वाल है अंदर का, ये दोनों वाल है, इसके ऊपर प्लास्टर आता है और कोपिंग के टॉप में प्लास्टर आता है। दोनों कोपिंग के टॉप में और अंदर वाले वाल के ऊपर प्लास्टर आता है। बाकी बाहर आप सोचेंगे बाहर प्लास्टर नहीं होता। उसके बाद रिमूवल, यानी जो एक्सकवेशन करेंगे उसके बाद हम पीसीसी और ब्लॉक वर्क वगैरह करके ड्रेन जब हम बनाएंगे तो कुछ मिट्टी तो बच जाएगा ना, उस मिट्टी को हमें रिमूवल करना पड़ेगा, यानी कहीं और ले जाके फेंकना पड़ेगा। तो ये रिमूवल के लिए मैंने क्यूबिक मीटर यूनिट लिया है। और रिटर्न फिलिंग, ये पीसीसी आपने किया, ड्रेन बनाया तो साइड साइड में भरने की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने रिटर्न फिलिंग के लिए क्यूबिक मीटर यूनिट लिया है। तो ये सारे आइटम हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, इसके अलावा और भी आइटम हो सकते हैं। जैसे अगर आपने इसका कवर कंसीडर किया है तो कवर के लिए कंक्रीट, फॉर्म ऑफ रिइंफोर्समेंट वगैरह भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कभी और किसी और वीडियो में, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ये 7 आइटम को आज कवर करने वाला हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम करेंगे। तो हम जल्दी से एक एक आइटम का एस्टिमेशन शुरू करते हैं। अभी हम लोग एक्सकवेशन निकालने वाले हैं। एक्सकवेशन के लिए अभी सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए होगा, यानी ड्रेन कितने मीटर का आप बना रहे हैं। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ड्रेन का लेंथ 10 मीटर होगा।
आपका ड्रेन अगर ज्यादा होगा तो आप उस हिसाब से लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैंने लेंथ 10 मीटर लिखा है, विड्थ 0.85 मीटर, यानी जो एक्सकवेशन करेंगे उसका विड्थ कितना होगा। जैसे कि आप अभी ड्राइंग में देख रहे हैं, इस ड्राइंग में क्या है, अंदर अंदर 300, फिर वॉल 200, फिर 75 इधर एक्स्ट्रा पीसीसी, फिर 75 एक्स्ट्रा लिए हैं। इन तीनों को अब अगर आप जोड़ेंगे तो 850 आने वाला है। हमने उसको मीटर में 0.85 मीटर लिख किया है। फिर हम डेप्थ की बात करें, यानी एक्सकवेशन डेप्थ कितना होगा, तो जीएल यहाँ पे है, यानी जीएल के ऊपर कोपिंग रहता है, तो हम जीएल से नीचे ही एक्सकवेशन करने वाले हैं, यानी कि टॉप से हम नहीं लेंगे, ड्रेन का जो टॉप रहेगा वहां से एक्सकवेशन डेप्थ नहीं लेंगे, हम जीएल से लेंगे। तो जीएल से हमने देखा 400 और प्लस पीसीसी का थिकनेस 75 यानी कि डेप्थ हमारा 0.475 मीटर हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी मैंने जो लिखा ये आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल शीट एक्सेल में बना के, जिसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ फिर क्वांटिटी तीनों मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। मैंने इस तरह से किया है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें, क्वांटिटी वही आने वाला है। तो मैंने नंबर 1 ले लिया, यानी एक ही ड्रेन बनाने वाले हैं जिसका लेंथ 10 मीटर लिया, फिर विड्थ हमने 0.85 मीटर, इस सेकंड में विड्थ लिया, और थर्ड में डेप्थ लिया 0.475। ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है ना, जो मेजरमेंट का सीक्वेंस होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसे भी विजिट कर सकते हैं। ये इसी तरह से इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। भले ही आपको मल्टीप्लाई करने से, ये चारों का मल्टीप्लाई करने से इतना ही आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आप इसको ऊपर और लेंथ को नीचे, डेप्थ को ऊपर, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से कंफ्यूजन होगा। आप तो समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाला जिसको आप एस्टिमेट करके भेजने वाले हैं उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसी सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नंबर हो गया, लेंथ, विड्थ, डेप्थ तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 4.037 क्यूबिक मीटर हमारा क्वांटिटी आ गया एक्सकवेशन का। अब हम दूसरे आइटम पे बढ़ेंगे, पीसीसी। पीसीसी 14875 मैंने एक्सकवेशन का क्वांटिटी इसके सामने लिख दिया है, कैलकुलेशन इसके पहले आपने देखा है। तो पीसीसी 14875 ठीक, मैंने थिकनेस अगर पहले ही बता दिया तो स्वाभाविक है इसका यूनिट स्क्वायर मीटर होगा। तो हमने लेंथ जैसा कि 10 मीटर लिया था, विड्थ पीसीसी का विड्थ 850 है, इसको मैंने मीटर में लिख दिया 0.85 मीटर। अभी हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये 1 हो गया नंबर, यानी एक ही ड्रेन हम बना रहे हैं जिसका लेंथ 10 मीटर है, विड्थ 0.85 मीटर है, और जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 स्क्वायर मीटर आएगा। इसे आप चाहे तो क्यूबिक मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इसमें आपको डेप्थ यूज करना पड़ेगा 75 लेकिन आपकी मर्जी, आप पीसीसी को क्यूबिक मीटर में भी ले सकते हैं और चाहे तो आप स्क्वायर मीटर में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ स्क्वायर मीटर में लिया है, तो हमारा क्वांटिटी निकल के आ गया 8.5 स्क्वायर मीटर। अभी हम तीसरे आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क पहले ड्राइंग में देख लेते हैं कहां कहां है। ये दो जो वाल देख रहे हैं, दोनों साइड में जो वाल है, ये है हमारा ब्रिक वर्क। इसके डायमेंशन की बात करें तो नंबर, यानी कि ये 2 वाल है तो नंबर हमने 2 लिख दिया है। लेंथ जैसा कि हम एज्यूम किए हैं 10 मीटर, तो 10 मीटर ही होगा। विड्थ 200 यानी कि एक वाल का जो विड्थ होगा, जो चौड़ाई होगी, वो 200 है, दोनों का 200 है, यानी कि 0.20 मीटर हो जाएगा। और डेप्थ, केवल ब्रिक वर्क का डेप्थ 400 है, जिसको हमने मीटर में चेंज करके 0.40 मीटर लिख लिया है। अभी हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि नंबर आप देख रहे हैं 2 है, तो इसलिए मैंने 2 लिखा है। ये हमारा लेंथ हो गया ड्रेन का, ये विड्थ हो गया एक दीवार का, एक वाल का, और ये डेप्थ हो गया 0.40 मीटर ड्रेन का। अभी हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60 क्यूबिक मीटर आएगा। अभी हम चौथे आइटम की तरफ बढ़ते हैं, कोपिंग दोनों वाल के ऊपर, जो साइड में जो वाल रहेंगे दोनों वाल के ऊपर आप ये कोपिंग देख रहे हैं। इसके डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले नंबर, ये 2 है, यानी दोनों पे है तो नंबर मैंने 2 लिख लिया। लेंथ हमने एज्यूम किया है 10 मीटर, तो 10 मीटर ही होगा। विड्थ की बात करें, दोनों वाल का जो विड्थ रहेगा उसी के विड्थ के बराबर कोपिंग रहता है, यानी कि 0.20 मीटर ही होगा। हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। नंबर मैंने 2 लिखा, लेंथ 10 मीटर लिखा, फिर विड्थ 0.20 मीटर लिखा,
ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.00 स्क्वायर मीटर हमारा कोपिंग का क्वांटिटी आ जाएगा। अभी हम पांचवें आइटम की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर 1:4 10 mm करने वाले हैं। कहां कहां प्लास्टर होने वाला है? तो जो ड्रेन है उसका इनर पर्सन, अंदर वाला जो पर्सन है, यहां कोपिंग के ऊपर और टॉप में हमारा प्लास्टर होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायमेंशन क्या है। नंबर 2 होगा, दोनों दीवार पे हम प्लास्टर करने वाले हैं, इसलिए नंबर हमने 2 लिख दिया। लेंथ 10 मीटर जो कि एज्यूम किया है। हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट 400 mm तो इसका ही हो गया दीवार का। उसके बाद कोपिंग 50 mm है, तो हमने 50 mm को मीटर में चेंज करके ऐसे 0.05 लिख लिया है। प्लस 200 जो दीवार का विड्थ जो रहेगा उसके ऊपर भी प्लास्टर टॉप में आने वाला है, इसलिए ये 0.20 मीटर लिख लिया। टोटल हमारा 0.65 मीटर हो जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो 2 नंबर हो गया, 10 लेंथ हो गया और 0.65 मीटर ये हमारा हाइट हो गया। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। आप ड्रेन बनाते समय आपने क्या किया? एक्सकवेशन किया, पीसी से किया, फिर वाल खड़ा किए, ड्रेन बनाया। ये करने के बाद कितने मिट्टी बच जाते हैं जिसे आपको बाहर फेंकने की जरूरत है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, रिमूवल के लिए सबसे पहले पीसीसी किया तो मैंने स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी निकाला था 8.5 स्क्वायर मीटर। जो मैंने 8.5 स्क्वायर मीटर यहाँ पे लिखा है, इसमें डेप्थ से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मीटर में 0.075, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.63 मीटर आ जाएगा। अभी हम ब्रिक वाल भी 2 ब्रिक वाल खड़ा किए हैं, इसकी क्वांटिटी मैंने यहां से उठा लिया, 1.6 क्यूबिक मीटर है। और तीसरा, ड्रेन का जो साइज होता है, यानी अंदर का जो साइज है, 300 विड्थ हो गया और डेप्थ 400 हो गया। लेंथ 10 मीटर, विड्थ 0.3 और 0.4 उसका हाइट हो गया, डेप्थ हो गया जिसे बोलेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.20 मीटर आता है। अभी हमने तीनों को ऐड कर दिया, यानी यही जो ऑक्युपाई किया है जगह को, यानी पीसीसी ने जो ऑक्युपाई किया, फिर ब्रिक वर्क ने जो ऑक्युपाई किया, और अंदर का जो एरिया है, यही मिट्टी हमें बच रहा है बाहर फेंकने के लिए। इसीलिए मैंने इन तीनों का सम कर लिया 3.43 क्यूबिक मीटर, यानी इतने मिट्टी हमें बाहर फेंकने की जरूरत है। अगला और लास्ट जो आइटम है जिसे हमें कैलकुलेट करना है वह है रिटर्न फिलिंग, यानी ड्रेन बनाने के बाद आपको कुछ फिलिंग की भी जरूरत है, भरना भी पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं पीसीसी का वेट ज्यादा है, हमने ये दीवार खड़ा किया, ये दीवार खड़ा किया, तो साइड साइड में मिट्टी भी भरने की जरूरत पड़ेगी। इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। देखिए, रिटर्न फिलिंग इज इक्वल टू टोटल एक्सकवेशन। टोटल एक्सकवेशन हमने कितना किया है, माइनस रिमूवल कितना था, इक्वल टू टोटल एक्सकवेशन हमने ले लिया, माइनस रिमूवल लिख दिया। एक्सकवेशन से रिमूवल को डिडक्ट करेंगे तो हमारा 0.607 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अभी हम इसमें से डिडक्ट कर लेंगे 10% फॉर वाइड्स। क्या होता है, जब हम मिट्टी भरते हैं तो कुछ ना कुछ वाइड्स रहता ही है। इनिशियल यानी स्टार्टिंग की तरह नेचुरल जैसा था उस तरह से नहीं होता, इसीलिए हम 10% वाइड्स कंसीडर करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो 10% 0.060 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अभी हमारा क्वांटिटी आ जाएगा 0.607 माइनस 0.060 इज इक्वल टू 0.547 क्यूबिक मीटर। अभी इस क्वांटिटी को भी हम ऊपर लिख लेते हैं, जैसे कि 0.547 क्यूबिक मीटर। अभी आपने देखा हमने 7 आइटम यानी 7 आइटम को अभी कैलकुलेट किया है। कुछ आइटम और भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। जैसे आप चाहें तो इसमें पाइप, पीवीसी पाइप भी डालते हैं, साइड से पीवीसी पाइप भी डालते हैं, ताकि जो ग्राउंड वाटर होगा वो भी ड्रेन के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा कवर भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया, या इसके अलावा और कुछ भी आइटम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इतना ही, लेकिन बेसिक आइटम इतना ही है। इतने आइटम से ज्यादातर ड्रेन, ओपन ड्रेन जो बनता है, इतने ही आइटम से बनते हैं। फिर हम आगे और भी अलग अलग तरह के ड्रेन या अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर का एस्टिमेट सीखेंगे। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।